बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम अय्नमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैल फिन्नहारि व यूलिजुन नहार फिल लैल व हुवा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अज्रुन कबीर। वमा लकुम ला तुअमिनून बिल्लाहि वर्रसूल यदऊकुम लितुअमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। लोगो, अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नाइब बनाया है उसमें से खर्च करो। अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल उलाइक अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीन अनफ़क़ू मिन बअद वक़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है, मेहरबान है। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की, वो और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफ्फार से जंग की।
और अल्लाह ने सबसे ही सवाब नेक का वादा किया है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अजरुन करीम। यौम तरल मुअमिनीन वल मुअमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। कौन है जो अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें तुम हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहु बाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, बस वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। जो उसकी जानिब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है, और जो बैरूनी जानिब है उस तरफ अजाब है। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वर्तबतुम वगर्रतकुमुल अमानी हत्ता जाअ अम्रुल्लाह वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िदयतुन वला मिनल्लज़ीन कफ़रू मअवाकुमुन नारु हिय मौलाकुम व बि'सल मसीर। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बला में डाला और हमारे लिए गर्दिश जमाना के मुंतजिर रहे और इस्लाम में शक किया और फजूल आरजुओं ने तुमको धोखे में डाले रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और अल्लाह के बारे में तुमको वो शैतान बड़ा फरेब देता रहा। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न काफिरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोज़ख है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फताल अलैहिमुल अमद फक़सत क़ुलूबुहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थी, फिर उन पर तवील अरसा गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। जान रखो कि अल्लाह ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो।
इन्नल मुस्सद्दिक़ीन वल मुस्सद्दिक़ात व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि उलाइक हुमुस्सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते हैं, उनको कई गुना अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। इनके लिए इनके अमाल का सिला होगा और इनके ईमान की रोशनी भी होगी। जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही अहले दोज़ख हैं। इअलमू अन्नमल हयातुद दुन्या लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथलि गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा थुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिضवान वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत व आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र व सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब व ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश कि उससे उगने वाली खेती किसानों को भरी लगती है, फिर वो खेती खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश और खुशनूदी है। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। बंदो, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد। कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई होती है, और ये काम अल्लाह को आसान है। ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो। और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं, और जो शख्स रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है।
लक़द अर्सलना रुसुलना बिलबय्यिनाति वअंज़लना मअहुमुल किताब वल्मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त वअंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन वमनाफ़िअु लिन्नास वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु वरुसुलहु बिलग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और मीज़ान आदल ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें, और लोहा पैदा किया कि उसमें असलहा जंग के लिहाज से जोर भी बहुत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं, और इसलिए कि जो लोग बिन देखे अल्लाह और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं अल्लाह उनको मालूम करे। बेशक अल्लाह जोर आवर है, गालिब है। वलक़द अर्सलना नूहन वइब्राहीम वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिहिमा अन्नुबुव्वत वल्किताब फमिन्हुम मुहतदिन वकसीरुम मिन्हुम फासिकून। और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा। सो बाज तो उनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं। सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आथारिहिम बिरुसुलिना वक़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मर्यम वआतैनाहुल इंजील वजअलना फी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबऊहु रअफ़तन वरहमह वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिضवानिल्लाह फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा फआतैना अल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम वकसीरुम मिनहुम फासिकून। फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील इनायत की, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। और तर्क दुनिया वाली नई बात तो खुद उन्होंने निकाल ली, हमने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था। फिर जैसा उसको निभाना चाहिए था निभा भी न सके। बस जो लोग उनमें से ईमान लाए उनको हमने उनका अज्र दिया और उनमें बहुत से नाफरमान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि व अन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा' वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मोमिनो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है।